हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियो में बात कर रहे थे अकाउंटिंग की। और अकाउंटिंग में हम लोगों ने पहले चर्चा करी हुई है अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स की, जिसमें हम लोगों ने जिन बातों को पहले समझा हुआ है वे सारे के सारे वीडियोस आप सभी को हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप लोग वहां जाकर के सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं। और यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है तो वो भी हमें पूछ सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का आंसर हम लोग ऑन टाइम जरूर देंगे। हम लोग आज इस वीडियो में समझने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में कि परचेज क्या होता है, एग्जांपल के साथ। परचेज रिटर्न क्या होता है, सेल्स क्या होता है, सेल रिटर्न क्या होता है, और लास्ट में समझेंगे कि गुड्स क्या होता है। इन सारे के सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग एग्जांपल के साथ समझेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपकी बेसिक अकाउंटिंग की जानकारी के लिए ये सारे के सारे टर्म्स की जानकारी आप सभी को बहुत जरूरी होती है, जिससे आप लोग आगे जो भी अकाउंटिंग पढ़ेंगे उसमें आपको सहायता मिलती है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे परचेज के बारे में। परचेज के बारे में आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी तो होगी ही, क्योंकि अगर आपको कहा जाता है कि भाई हमारे घर पे, आपके घर वाले कहते हैं कि देखो घर में किचन में, आपकी मम्मी कहती हैं कि देखो किचन में कि यह सामान नहीं है, तो आप क्या करते हो, पैसे लेते हो और जा करके सामान लेके चले आते हो। या फिर मान लीजिए आपके पढ़ने की कोई वस्तु है, कोई किताब हो गया, कोई कॉपी हो गया, आपको उसकी आवश्यकता है तो आप जाते हो दुकान से वह सामान लेके चले आते हो। तो ये क्या है, कोई भी सामान लेके आना पैसा दे करके, नॉर्मल टर्म्स में हम लोग बचपन से समझते आए हैं, इसको हम लोग परचेज कह सकते हैं, यानी कि खरीदना कह सकते हैं। अब इसमें अकाउंटिंग के टर्म्स में परचेज का मतलब क्या है, इसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे यहाँ पर। इसमें कहा गया है कि अ परचेज इन्वॉल्व द एक्विजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कि परचेज में क्या है, इन्वॉल्व है यानी जुड़ा हुआ है, शामिल है। एक्विजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यानी किसी भी गुड्स और सर्विस को एक्वायर करना, यानी अपने पास लेके आना। इन एक्सचेंज फॉर पेमेंट ऑफ सम काइंड। और कह रहा है कि जब गुड्स को अक्वायर किया जाएगा तो उस गुड्स का एक्विजिशन किसी ना किसी पेमेंट पर होगा, यानी एक्सचेंज के फॉर्म में पेमेंट किया जाएगा। और पेमेंट जो होता है वह कई तरीके का हो सकता है। कोई पर्सन पेमेंट करता है, किसी भी गुड्स और सर्विस को लाता है तो उसके बदले में वह कैश दे सकता है, पहली बात। फिर अगर हम लोग वर्तमान में बात करते हैं तो यूपीआई ट्रांजैक्शन हो सकता है। हम लोग और समझते हैं तो चेक दिया जा सकता है। हम लोग और समझते हैं तो मान लीजिए कोई भी बिजनेसमैन है, हम लोग अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, तो वह बिजनेसमैन क्या कर सकता है, कोई अपने पास जो वस्तु है उसको भी दे सकता है। इसको हम लोग बार्टर सिस्टम में समझते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझेंगे कि a purchase involves the acquisition of goods and services in exchange for payment of some kind। और यहाँ पर आप लोग ये समझ चुके होंगे कि किसी भी पेमेंट के बदले में कोई भी गुड्स आप लोग अपने पास लेके आ रहे हैं तो वह क्या है, परचेज कहा जा सकता है। ठीक है ना। कि यहाँ पर कैरेक्टर ये कहता है कि जब कहीं भी आप लोग परचेज करेंगे तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। द पेमेंट इज यूजली इन कैश आर क्रेडिट्स। और जो भी पेमेंट होगा वह कैश में भी हो सकता है, भाई साहब समझिएगा, और क्रेडिट में हो सकता है। यानी हम लोग पेमेंट अभी किए नहीं हैं, हमने क्या किया है, जो सामान अपने वहां मंगाया हुआ है, जो सामान लिया हुआ है, या फिर जो भी सर्विस ली हुई है उसको उधार पर लिया हुआ है, क्रेडिट पर लिया हुआ है। और हमने कहा है कि हम इसके पैसे आगे चल के आपको दे देंगे। ये बात आप लोग समझेंगे। आगे कहा गया है इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो परचेज मीन्स acquiring of raw material for the purpose of conversion into finished product and sale।
अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या फिर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो वहां पर परचेज का मतलब ये होता है कि किसी भी रॉ मटेरियल को खरीदना और उस रॉ मटेरियल को क्या करना, उसे प्रोसेस करना, और प्रोसेस करने के बाद फिर उसे फाइनल प्रोडक्ट में यानी फिनिश्ड गुड्स में या फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, और जब वह प्रोडक्ट बन जाए तो क्या करना, उससे उसे सेल कर देना। एग्जाम्पल समझेंगे मैन्युफैक्चरिंग का, कि मान लीजिए कोई भी कंपनी है और बनाती है ब्रेड, ठीक है ना, ABC लिमिटेड है। अब ये बनाती है ब्रेड, अब ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो ये क्या करती है, XYZ कोई दुकानदार है, या फिर मैं मान लेता हूँ ये भी कोई कंपनी है। इस कंपनी से क्या करती है, लेती है मैदा, चीनी, और वो भी बेकिंग सोडा वगैरह सब लेती है, और इससे क्या करती है, बना देती है ब्रेड। ठीक है, तो ABC लिमिटेड ये जो भी रॉ मटेरियल खरीदती है ब्रेड बनाने के लिए, ये परचेज इसके लिए हो जाएगा। ये जो भी चीजें खरीदेगी इस टर्म्स में परचेज का मीनिंग ये होगा कि इसने क्या किया, रॉ मटेरियल खरीदा फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए यानी ब्रेड बनाने के लिए और ब्रेड को सेल करने के लिए। ये आप लोग समझेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न, परचेज मीन्स acquiring of finished goods for the purpose of रीसेल। और अगर हम लोग बात करते हैं ट्रेडिंग बिजनेस की, तो ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है कि कोई भी पर्सन होता है, कोई भी दुकानदार होता है, वह बनी बनाई वस्तु को अपने वहां पे लेके आता है और उस वस्तु को क्या करता है, किसी अनदर पर्सन को सेल कर देता है। यहाँ पे इसी एग्जाम्पल में मैं जोड़ देता हूँ कि अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी एक और है, आशीष लिमिटेड, या फिर आशीष बेकर्स, मैं कर देता हूँ, नाम से कर देता हूँ, मैंने दुकान खोला हुआ है। अब मैं ABC लिमिटेड जिसने ब्रेड बनाया हुआ है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसके वहां से मैं लाता हूँ ब्रेड, ठीक है, और ब्रेड को ला करके मैं बेच देता हूँ जो भी हमारे पास कस्टमर आते हैं उन्हें। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ट्रेडिंग का बिजनेस। तो जो भी चीजें मैं यहाँ से खरीद के लाऊंगा, मैं जो ब्रेड खरीद के लेके आऊंगा, किसी ना किसी कैश में या फिर क्रेडिट में, वह कहा जाएगा ट्रेडिंग के हिसाब से परचेज। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने भी समझा कि परचेज का मीनिंग क्या होता है अकाउंटिंग के टर्म्स में। आगे हम बात करते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, जो हमने परचेज किया उसी को रिटर्न कर देना, यानी वापस कर देना। ठीक है, अब इसको हम लोग कह सकते हैं हिंदी में क्रय वापसी। ठीक, आगे चलते हैं। कहा गया है कि when purchased goods are returned to the suppliers, these are known as purchase returns। जब क्या किया जाता है, जो गुड्स परचेज किया गया है किसी सप्लायर से, किसी कंपनी से, किसी बिजनेस से, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसी को रिटर्न कर देते हैं वापस, तो उसे हम लोग कहते हैं कि वह क्या है, वह परचेज रिटर्न है। ध्यान सुनिएगा, इस केस में जो आशीष बेकर्स नाम की यह दुकान है, इसने यहाँ से 5000 यूनिट ब्रेड बनाया। ठीक है, अब इसमें से मान लीजिए कि 100 यूनिट्स जो ब्रेड है उसको चूहों ने खाया हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा, इसे लौटाना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो 100 यूनिट ब्रेड यहाँ पे इसको लौटाया जाएगा, 100 पैकेट लौटाया जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा परचेज रिटर्न। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कहा गया है सच रिटर्न्स आर आल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड। और जो हमारे पास परचेज रिटर्न है उसको हम लोग एक अलग नाम से रिटर्न आउटवर्ड के नाम से पढ़ते हैं, जानते हैं। तो आगे जब हम लोग पढ़ेंगे पीएल अकाउंट्स, तो पीएल अकाउंट्स में ट्रायल बैलेंस में आप सभी को रिटर्न आउटवर्ड भी देखने को सुनने को मिलेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं सेल्स की। सेल्स के बारे में कहा गया है कि सेल्स मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप of goods and services to customer for payment of some kinds।
यानी कुछ ना कुछ रिसीव हो रहा है, उस रिसीव के बदले में कोई ना कोई गुड्स है, उसकी ऑनरशिप ट्रांसफर की जा रही है सामने वाले पर्सन को या फिर सामने वाले बिजनेस को। तो हम लोग कह सकते हैं कि वह क्या हो रहा है, सेलिंग हो रही है। ठीक है। अब यहाँ पर जो एबीसी लिमिटेड है, इस एबीसी लिमिटेड ने क्या किया, यहाँ पर 5,000 मान लीजिए ब्रेड ट्रांसफर कर दिए, दिए इसको, बेचे आशीष बेकर्स को। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो भी यहाँ पर कोई भी काम हो रहा है, उस काम को हम लोग कहते हैं कि वह क्या हो रहा है, वह सेलिंग हो रही है। ओके। द टर्म सेल्स नेवर यूज फॉर सेल ऑफ एसेट्स। अगर हम लोग एसेट्स को सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग कहते हैं उसको हम लोग सेलिंग का नाम नहीं दे सकते हैं। आगे बात कहा गया है कि द टर्म सेल्स इज यूज ओनली फॉर द सेल ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर सेल। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी बिजनेसमैन है, वह क्या करता है, किसी गुड्स को अपने वहां पे लेके आता है और उसको किसी अदर पर्सन को, किसी अदर कस्टमर को बेच देता है, तो उसे कहा जाएगा सेल। लेकिन कोई अगर दुकानदार है, वो उसने क्या किया, कोई एसेट खरीदा और उस एसेट को या फिर किसी गुड्स को लेके आया वह, और उसको अपने बिजनेस के पर्पज के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और उसको, उस प्रोडक्ट को, उस गुड्स को यूज करके वह रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसको हम लोग एसेट के कैटेगरी में डालेंगे और उसे हम लोग सेल नहीं मानेंगे। ये बात आपको समझनी है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं। आगे कहा गया है सेल्स रिटर्न। अ सेल्स रिटर्न occurs when customer return goods। कह रहा है भाई साहब कि सेल्स का मतलब यह होता है, सेल्स की घटना तब घटती है जब कस्टमर, जो हमारा है क्या करता है, गुड्स को रिटर्न कर देता है। ठीक है। दे प्रीवियसली परचेज, जो उसने पहले परचेज किया हुआ है। ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एबीसी लिमिटेड ने आशीष बेकर्स को 5,000 ब्रेड दिया था, बेचा था। अब इस कंडीशन में एबीसी लिमिटेड को 100 ब्रेड वापस आ जा रहा है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट था। मैंने कहा चूहे ने खाया हुआ था। तो इस कंडीशन में जो भी सेलिंग करने वाली पार्टी है, एबीसी लिमिटेड है, तो एबीसी लिमिटेड के पास इसके कस्टमर आशीष बेकर्स के द्वारा जो भी गुड्स यानी 100 यूनिट ब्रेड वापस आ रहा है, तो इस काम को हम लोग कह सकते हैं कि यह क्या है, सेल्स रिटर्न है। आगे देखिएगा, दिस कुड ड्यू टू वेरियस रीजंस। अब जो भी सेल्स रिटर्न होता है उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लाइक डिससेटिस्फेक्शन। जो भी कस्टमर गुड्स खरीद के लाया है, ले गया है, उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, पूरी तरह संतुष्टि नहीं मिली। हो सकता है जो वस्तु वह चाहता हो वह उसे नहीं मिला हो, लेकिन दुकान पर आकर के उसे लगा हो कि हाँ यही है, तब क्या करेगा, वह उस गुड्स को वापस कर देगा। ठीक है। आगे है प्रोडक्ट डिफेक्ट्स। अगर जो प्रोडक्ट वह खरीद के ले गया भाई साहब, उस प्रोडक्ट में कोई भी दिक्कत है, तो क्या करेगा, वह उसे वापस कर देगा। कुछ उसमें मान लीजिए टूट फूट हुई हो, और इनकरेक्ट आइटम, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो वस्तु वह चाहता था वह उसे नहीं मिली। कहने का मतलब है कि दुकान पर वह लेने आया था ए और उसको मिल गया आइटम बी। जब वह ए की पैकिंग करवा रहा था, तो उसी में किसी भी एनिमल पर्सन ने, जो वहां पर कोई भी पर्सन था जो दुकानदार ने रखा हुआ था, उसने बी आइटम पैक करके उसको थमा दिया है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसे इनकरेक्ट आइटम मिल गया। ठीक है। इस तरह का कंडीशन हो सकता है। आगे आ गया है सच रिटर्न आर ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवार्ड। अब जो हमारे पास सेल्स रिटर्न होता है, क्या कहते हैं इसको हम लोग, रिटर्न इनवार्ड कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो सेल्स किया गया है, तब क्या हुआ, हमारे पास से गुड्स चला गया। अब जब सेल्स हमने किया था, वो गुड्स हमारे पास आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, जो हमने सेल किया हुआ है वो हमारे पास रिटर्न हो रहा है, इसलिए हम लोग कहते हैं इसको रिटर्न इनवार्ड कहते हैं। ठीक।
आगे चलते हैं, लॉजिक समझिएगा आप लोग। गुड्स की बात करेंगे तो कहा गया है गुड्स इंक्लूड्स ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज फॉर रिसेल। कह रहा है भाई साहब कि गुड्स में वे सारी की सारी वस्तुएं इंक्लूड्स हैं, ठीक है ना, जो क्या किया गया है, जो खरीदा गया है क्या करने के लिए, रीसेल करने के लिए, और विच आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट्स विच आर ऑल्सो मीट टू बी सोल्ड, और जिसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं किसी फिनिश प्रोडक्ट को बनाने में, कंडीशन में जिस गुड्स का हम लोग यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे फिनिश प्रोडक्ट बनाने में, उसे हम लोग कहते हैं रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल का भी यहाँ पर जिक्र आ जाता है गुड्स के डेफिनेशन में। मेरे अपने साथ इस वीडियो में हमने समझा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में कि परचेज क्या होता है, परचेज रिटर्न क्या होता है, सेल्स क्या होता है, सेल्स रिटर्न क्या होता है, और गुड्स क्या होता है। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो निश्चय आप लोग अपने सारे प्रश्नों को बता सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का आंसर हम लोग ऑन टाइम जरूर करेंगे। हम लोग फिर से मिलेंगे। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।